Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Bol. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Jai Shri Satyananda Gaura Hari ki Jai Nadiya Bihari Lal ki Jai Sriman Nityanand Prabhu ki Jai Sau Parshad Saparikara Sriman Chaitanya Mahaprabhu ki Jai Nadiya Navadvip Dham ki Jai सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र की जय जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय 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 श्री हरे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु के इस शिक्षा अमृत कथा रस धारा में हम लोग निरंतर सुनते हुए आ रहे थे श्रील सनातन गोस्वामी पाद के शिक्षा अमृत। महाप्रभु ने जो श्रील सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा दिए थे आज तक हम लोग सुनते हुए आ रहे थे। कुछ माने प्रोग्राम के कारण जैसे एकादशी व्रत और नृसिंह चतुर्दशी ये कारण में हम लोग इस शिक्षा को स्थगित करते हुए एकादशी व्रत की कथा 2 दिन सुना। नृसिंह चतुर्दशी के कारण से भगवान नृसिंह देव के आविर्भाव कथा 2 दिन सुना। 4 दिन महाप्रभु के इस शिक्षा सनातन गोस्वामी पाद की शिक्षा को हम स्थगित किया था। आज हम लोग श्रवण करेंगे कि श्री सनातन गोस्वामी पाद को श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु क्या क्या शिक्षा दिया। कुछ शिक्षा तो सुना था, कितना दिन, कितना दिन सुना था शिक्षा सनातन गोस्वामी पाद को जो महाप्रभु ने दिया था। कितना? 2 दिन मात्र, नहीं तो ज़्यादा होगा।
4-5 दिन होगा मुझे लग रहा है। और जो भी हो, हम सुना था कुछ कथा। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के आयु की कृपा आशीर्वाद से और परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज जी के श्री कृपा आशीर्वाद से ब्रह्म माध्य गौड़ी संप्रदाय के समस्त गुरु परंपरा गुरु आचार्य वृंद गुरु वैष्णव वृंद के कृपा आशीर्वाद से और उपस्थित समस्त भक्त वृंद वैष्णव वृंद कथा पिपासु श्रद्धालु समस्त वैष्णव भक्त वृंद तथा हमारे साथ जूम के माध्यम से और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जो भक्त वृंद वैष्णव वृंद हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको यथायोग्य प्रणिपात करते हुए सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। आइए, महाप्रभु, आप सबको याद होगा, महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी पाद को पहले जीव तत्व के ऊपर शिक्षा दिया। जीव क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, जीव कौन है, इसके ऊपर श्री सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु ने शिक्षा दिया था। जो सनातन गोस्वामी पाद प्रश्न किया था, के आमी केनो आमाय जारे तापत्रय, और उसके बाद और एक प्रश्न किया था कि साध्य और साधन वस्तु, जो मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, मैं जानता नहीं है, साधन क्या है, साध्य वस्तु क्या है। तो इसके ऊपर महाप्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा दिया था, हमने सुना। महाप्रभु ने जीव तत्वों के ऊपर बहुत सुंदर भाव से समझाया श्री सनातन गोस्वामी पाद को। जीव नित्य कृष्ण दास, जीव क्या है, नित्य कृष्ण दास। जीवात्मा परमात्मा का नित्य दास है, सखा है, मित्र है, सुहृद है, नित्य संबंध है। भगवान और जीव के बीच में नित्य संबंध है। जीव तत्व के ऊपर हमने सुना था बहुत विस्तृत में। उसके बाद महाप्रभु ने जीव तत्व को सुनाने के बाद किस प्रकार जीव का भगवान के साथ संबंध है, किस प्रकार हो पाएगा संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व को भी सुनाया था। ये बात भी हमने सुना। उसके बाद श्रीमन महाप्रभु ने भगवत तत्व कहा कि जीव तत्व तो ये है, जीव कौन है, जीव का स्वरूप क्या है, जीव का संबंध क्या है, कैसे संबंध भगवान के साथ होता है, जीव क्यों भूल गया भगवान को, ये सब महाप्रभु ने शिक्षा दिया। जीव क्यों कष्ट पा रहा है संसार में, और उसके बाद भगवान कौन है, भगवत तत्व क्या है, कृष्ण कौन है, भगवत तत्व के ऊपर शिक्षा दे रहे थे। कथा हमारा बंद हुआ था। हम सब जान रहे हैं कि संसार में कुछ नहीं है कि नहीं। हम सबको पता है, हम जिसको हमारा वो कहते हैं वो सब हमारा नहीं है। ना वो जमीन हमारा है, ना वो घर हमारा है, ना वो धन हमारा है, ना वो पुत्र हमारा है, ना वो पत्नी हमारी है, ना हमारे पति हमारा है, ना बंधु बांधव स्वजन जो भी संसार में कोई हमारा नहीं है। यदि हमारे जैसे प्रतीत हो रहा है कुछ पल के लिए, पर हमको कोई कह दे कि इस सब को छोड़ दे, यदि तेरा नहीं है तो छोड़ दे, इसके लिए चिंता क्यों करते? तुम्हारा जो अपना है उनके बाद चिंता करो। कौन अपना है?
वो ना धीरे मैंने जोर से मत बोलो, स्पष्ट से मत बोलो, फिर बोलना है। भगवान अपना है तो भगवान को छोड़कर जीव इस संसार माया में क्यों दौड़ रहा है, क्यों भाग रहा है? ओह कितना झगड़ा है संसार में। जमीन के लिए झगड़ा है, धन के लिए झगड़ा है, अपना प्रिय परिजनों के लिए झगड़ा है, एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए भी तैयार हैं, कुछ धन के लिए। पर इस प्रकार अमूल्य जो शरीर मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, उसका कोई प्रकृति तात्पर्य, प्रकृति मूल्य को कोई समझ नहीं पा रहा है। समझ रहा है? के आमी केनो आम आए जारे तापत्रे, मैं कौन हूं, मैं संसार में क्यों आया हूं। इस प्रकार महाप्रभु ने बहुत सुंदर समझाया सनातन गोस्वामी पाद को। नहीं तो पर इससे पहले महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद से कहा था कि सनातन तुमको सब पता है। यदि सनातन गोस्वामी पाद को सब पता है तो सनातन गोस्वामी पाद क्यों पूछ रहे थे? क्यों? क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं यदि यद्यपि तुमको सब कुछ पता है पर तुम इसके लिए पूछ रहे हो कि तुम्हारा मन को और दृढ़ करने के लिए तुम जानते हो कुछ बात, पर उसको और तुमसे जो माने उच्च कोटि के हैं, चाहे वो वैष्णव हो, गुरु हो, चाहे भगवान हो, उनको पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उनके मुख से यदि हम और सुनेंगे, वही कथा सुनेंगे, वही सिद्धांत को सुनेंगे तो हमारे हृदय में और वो सिद्धांत दृढ़ हो जाएगा। सनातन गोस्वामी पाद इस सब तत्व को जानते थे। कैसे पता है हमको? महाप्रभु क्यों कहा? यदि सनातन गोस्वामी पाद को यह बात संपूर्ण भाव से पता नहीं होता तो सनातन गोस्वामी पाद कभी ये सब संसार वैभव, घर द्वार, संसार वैभव को छोड़कर महाप्रभु के पास नहीं आ पाते, है कि नहीं? सनातन गोस्वामी पाद किस पद को छोड़कर आए हैं? मंत्री पद। कितना कितना धन, ऐश्वर्य, वैभव, मंत्री पद कोई छोड़ पाएगा? अरबपति, करोड़पति, ये जो बड़े बड़े लोग पैसा वाला, इनको बोलेंगे हम 1 करोड़ दे देंगे तुमको मंदिर बना, पर हम नहीं आ पाएंगे। करोड़ दे देंगे। तो सनातन गोस्वामी पाद के पास तो करोड़ अरब संपत्ति था, वो तो महाप्रभु को दे देते। कहते महाप्रभु मैं करोड़ अरब सब दे रहा हूं पर मैं नहीं आ पाऊंगा। अब बताओ श्रेष्ठ क्या है? धन देना श्रेष्ठ है या अपना मन को दे देना श्रेष्ठ है भगवान को? भगवान के पास क्या धन की कमी है? लक्ष्मीपति है वो। हे भगवान मैं आपको इतना धन दे रहा हूं। अरे तू क्या देगा? तू लेकर आया था जन्म से पहले। अरे ये कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, मेरा मन आपका है, मैं तन मन सब कुछ आपको अर्पण कर रहा हूं। मन को यदि भगवान को दे देगा तो वो घर क्यों रहेगा और घर में उसको क्या लाभ मिलेगा? मन तो भगवान के पास है, घर में क्या करेगा? वो नहीं रह पाएगा। कोई कहेगा हाँ मेरा मन तो भगवान के पास है पर क्या करूं, घर में हूं। कैसे घर में हो? तू घर में कैसे काम कर रहा है? जब मन है भगवान के पास, जपा नहीं कर रहा हूं। आज एक भक्त मुझे फोन किया था शाम को,
मैं बोला क्या, कितना आप जपा करते हैं? कितना? नहीं महाराज नहीं हो पा रहा है, बच्चे लोगों का एग्जाम है, ये है वो है, क्या बहुत सारे बहाना चला। और मैं थोड़ा गोपाल के ऊपर रूठ गई हूँ। रूठ गई हो तुम? हाँ, कुछ होगा संसार के जीवन में। गोपाल की खूब सेवा कर रहे हैं, पर गोपाल कुछ सुना नहीं होगा उनको, वो कुछ संसार वस्तु मांगे होंगे तो गोपाल नहीं सुना होगा, तो रूठ गई और उस दिन से जपा छोड़ दिए। ले बात है? हे गोपाल, तू मेरे बात नहीं सुना तो तेरा बात मैं नहीं सुनूंगा। मरी गला दसाई। हैं? ऐसे भी भक्त हैं। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि गोपाल मेरी बात नहीं सुनी तो मैं क्यों उसका भजन करूंगा, जपा क्यों करूंगा? क्या बात है भाई। मैं कहा कि आप जपा करो, भजन करो। हाँ महाराज आप कह रहे हैं तो हम करेंगे, अभी से फिर शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो बहुत ये सब आश्चर्य की बात है। कदाचित आप आपके पुत्र यदि कथा नहीं सुनता, क्या उसको घर से निकाल देते हो? अरे वो 2 दिन का पुत्र है, गोपाल तो तेरा जन्म का पुत्र है। समझ पाए? तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद से यही बात को सिखा दिया। पहले बात को दिया कि जीव तत्व क्या है, जो पूछा था के आमी के नो आमाय जारे तापत्र, मैं कौन हूँ, मैं संसार में क्यों आया हूँ और क्यों कष्ट पा रहा हूँ। इसको और दोहराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसके ऊपर कम से कम 7-8 दिन कथा सुन चुके हैं। और उसके बाद सनातन गोस्वामी पाद ने पूछा था साध्य और साधन की तत्व क्या है, उसके ऊपर भी कुछ दिन 1-2 दिन भी कथा हुई है। महाप्रभु ने उनको शिक्षा दिया था साधन साध्य वस्तु क्या है, संबंध अभिधेय और प्रयोजन वस्तु क्या है। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीनों महाधन। इस प्रकार महाप्रभु ने शिक्षा दिया सनातन गोस्वामी पाद को। और एक बात लोग पूछते हैं कि महाराज हर बातों में आप कह रहे हैं कि संसार छोड़ दो, धन छोड़ दो, पुत्र छोड़ दो, क्यों? कौन कहा तुमको छोड़ने के लिए? किसी को नहीं कहा। महाप्रभु ने भी कहा कि संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम संसार में रहकर भजन करो तो संसार तुमको छोड़ देगा। ध्यान देना। सबसे बहुत लोग यही प्रश्न करते हैं कि संसार को हम कैसे छोड़ेंगे। संसार को तुमको छोड़ने का जरूरत नहीं है, संसार तुमको छोड़ देगा। कब छोड़ेगा? जब संसार में रह के तुम हरिभजन करोगे। प्रकृति में तुम हरिभजन करके देखो संसार में, और यदि संसार तुमको छोड़ नहीं देगा, मुझे बोलना। एक काम करो, घर में रह के भजन करो और सही भाव से भजन करो। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा उद्देश्य सही होना चाहिए कि मैं भजन करूंगा अथवा मैं भजन करूंगी, चाहे लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, वो संसार में रहकर भजन करे। यदि उसको संसार उसको छोड़ नहीं देगा तो मुझे कहना, क्योंकि संसार के लोग वही अपना लोग जो आपको इतना प्रेम कर रहे हैं ना, वही लोग कहेंगे अरे ये बैठ बैठ के भजन करेगा, माला छटका के हैं ये खाएगा, हम जाके खेत में काम करेंगे, भाग यहाँ से, जा कहाँ जाके मठ में जाके बैठ के भजन कर। वही लोग कहेंगे, वही भाई कहेगा, वही
माँ बाप कहेंगे कितना दिन तुमको बिठा के खाने देंगे। रात 3 बजे उठोगे, बस नहा लोगे, तिलक पूरा 12 तिलक करके आसन में बैठ के गायत्री करके मंगला आरती करके फिर बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स, पिताजी और भैया को कह देना कि बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स लाओ, हमारे गोपाल फ्रूट्स खाते हैं। बस बढ़िया भोग लगाया, घंटी बजा के आरती करके बस बैठ गया, पत्तल ला के बस फ्रूट्स टुक टाक कर दिया, प्रसाद ले लिया, बैठ गया जपा में। देखो 11-12 बजे तक मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। 12 बजे तक फिर भोग बन गया। यदि नहीं बना रहे हैं तो खुद बना लेना, क्योंकि वो लोग प्याज लहसुन भी खाएंगे ना, वो लोग कंदा लहसुन खाएंगे, तो खुद भी बना लेना, बस जो भी हो। फिर भोग लगा दिया, घंटी बजाया, आरती किया, फिर प्रसाद पाया, फिर बैठ गया माला लेके घर में। बस 15 दिन करो तो 1 महीना करो तो 1 दिन में उठा लीजिए, 15 दिन जाएगा। 15 दिन करो, वही तुम्हारा भाई जो रहेगा ना, तुम्हारे पिता को कहेगा कि ये क्या कर रहा है, इसको जल्दी घर से भगाओ, नहीं तो हम भाग जाएंगे, घर छोड़ देंगे। पिता माता भाई वही पहले समझाएंगे, क्यों बेटा जा घर काम कर, खेत में जा। क्या करूं, मुझे तो 1 लाख नाम करना है, नाम तो मेरा खत्म नहीं हो रहा है, तो मैं कहां जाऊंगा। बस घर में तो चावल, आजकल तो चावल का कमी नहीं है, सरकार तो 1 रुपया में दे रहा है, खाली में दे रहा है। बस चावल कर दिया, साग सब्जी तून नून जो मिला, बस भोग लगा दिया, घंटी बजाया और प्रसाद पाया, बैठा, जपा किया, भजन किया, कीर्तन किया, आरती किया, बस आनंद से तिलक पिलक करके बढ़िया से भगवान के जो घर हैं, तुम्हारा घर, हर घर में तो एक ठाकुर जी के घर रहता है, बस उस घर में रहना दिन रात, वहीं पर नीचे थोड़ा सो जाना, रात में 2-3 घंटा, बस उठ के फिर भजन करना। रात 3 बजे घंटी बजाओगे तो रात 3 बजे घर के लोग कहेंगे ये भी पागल हो गया, हमको भी पागल कर देगा। रात 3 बजे इसका काम ही नहीं है, घंटी बजा रहा है। पागल हो जाएंगे तुम्हारे घर के लोग। ये मैं अपना अनुभव की बात कह रहा हूं। मैं हमारे जीवन में भी यही सब बात आई है। रात 3 बजे जब तुम जग जाओगे, धड़ धाड़ खड़खड़ करोगे, सब वो लोग जग जाएंगे, उनको तो नींद उसी समय ही है। संसार के लोग 3 बजे से सोते हैं अच्छा से, सुबह 6-7 बजे तक। वही समय में तुम डिस्टर्ब करना, घर में जबरदस्त डिस्टर्ब करोगे। उठोगे, नहाओगे, तिलक करोगे, लाइट जला दोगे, फिर घंटी बजाओगे, भगवान को उठा के आरती करोगे, बोलेंगे ये पागल हो गया, भाग यहां से, घर से। समझ पाए घर। ये लोग, जो लोग कहते हैं संसार हमको नहीं छोड़ रहा है, वो लोग सबसे झूठा है, बहाना बना रहे हैं। अब तो एक बार घर में रह के तुम अवश्य किसी को तंग करने के लिए नहीं करना, तुम हरि भजन के लिए करना। ऐसा नहीं कि मैं महाराज जी तो बोले हैं इसे सबको तंग करूंगा घर में, नहीं। तुम सही भाव से 1 लाख नाम करना घर में रह के, 1 लाख नाम, एक आसन में बैठ के, 3 बार नहीं खा के 1 बार खाना। एकादशी में उपवास रहना, उपवास रह के बस आरती कीर्तन भजन कीर्तन सब करना, घर में रह के करो। तुम 1 दिन आएगा, 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन में तुम्हारा घर के परिवेश के अनुसार, यदि तुम्हारा माँ बाप ज्यादा सहनशील हैं तो 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना भी चले जाएगा ऐसे। यदि थोड़ा खटपट में होंगे तो 2-4 दिन में ही तुझे भगा देंगे, एक भाग के यहाँ से, घर से। नहीं तो ऐसे माँ बाप भी हैं, अच्छा माँ बाप है, जो हाँ चलो 1 महीना चलो, 2 महीने चलो, 3 महीने, उसके बाद जब सहन नहीं कर पाएंगे, यहाँ से इसको चला दो, भगा दो, जा बेटा तू कहीं रह के मठ में, मंदिर में भजन कर। तो इसके लिए संसार को त्याग करना। महाप्रभु किसी को भी नहीं कहा कि तुम संसार छोड़कर आ जाओ, ऐसा कुछ हरि भजन करो घर में रह के, चाहे वो रघुनाथ दास गोस्वामी हो, चाहे वह सनातन गोस्वामी हो पाद हो, चाहे रूप गोस्वामी पाद हो, किसी को भी। आप सुने हो गोपाल
भट्ट गोस्वामी पाद के चरित्र हम भी सुनेंगे। जब महाप्रभु उनके घर में जाकर चतुर्मास में रहते, 4 मास तक रहते थे, रहे हैं, और वहां पर चतुर्मास व्रत भी रखे हैं। और गोपाल, उनका नाम था गोपाल, तो उन्होंने महाप्रभु का सेवा किया है पूरा 4 माह। महाप्रभु ने फिर भी गोपाल को नहीं कहा कि मेरे साथ चल घर छोड़ के, नहीं, तुम घर में रहो। गोपाल ने कहा मैं क्या करूं घर में रह के, मेरा मन तो और घर में नहीं है, कुछ काम में नहीं लगेगा, यहाँ तो मेरा नहीं, तुम घर में रह को पहले यही भजन करो। फिर जब तुम्हारा और वैराग्य अंदर से उत्पन्न होगा, तब इस प्रकार तुम घर को छोड़ दोगे, कभी मुंह मोड़ कर भी घर नहीं देखोगे। ध्यान देना, जिसको तुम जबरदस्त घर से बुला के लाओगे ना, वो बार बार घर दौड़ेगा। क्या है कि नहीं? जिसको तुम ज्यादा तेल मालिश करके बुलाओगे, आओ मठ में, यहाँ पूड़ी खीड़ी कचौड़ी, यहाँ बढ़िया बढ़िया हलवाई खाना मिलेगा, खा के बस ऊपर पेट करके खटिया के ऊपर सो जाओगे। तो ऐसे करके जिसको बुलाओगे वो रहेगा नहीं, बोलेगा तो मुझे ऐसे ऐसे बोल के बोले ले आयो और यहाँ पर तो वो बार बार घर भागेगा। वो कारण से महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी से क्या कहा था? घर में रह के पहले भजन करो, मरकट वैरागी छाड़ी बस। युक्त वैराग्य, पहले जो अवस्था है युक्त वैराग्य। संसार में रहो, माँ बाप के पास रहो, अपना परिवारों के साथ में रहो, और वहीं पर रह के विषय में रहते हुए भी किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखते हुए तुम भजन करो। जब उस प्रकार तुम्हारा शुरुआत होगा, तब तुम निश्चित भाव से एक दिन आएगा कि तुमको संसार छोड़ देगा, तुम संसार के छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब महाप्रभु का शिक्षा है, क्योंकि महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से पाद से कहा कि सनातन तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ तत्व है, पर तुम इस बात को बार बार पूछ रहे हो इसके लिए कि तुम्हारा मन में और दृढ़ता बढ़े और दृढ़ता बढ़े। जीवन में कभी भी गुरु वैष्णव जन को कभी ये बात नहीं बोलना क्या है, तुम जानते हुए भी यदि तुमको कुछ गुरुदेव हो वैष्णव हो कुछ उपदेश दिया, तो कदाचित कहना नहीं और मन में भी नहीं सोचना कि मैं जानता था। तुम्हारा भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, जानू छे, मैं जानू छे। कुछ भी बोलो, जैसे ही बोलोगे ना ऐसे ही बोल देंगे, जानू छे जानू छे। कुछ नहीं जानते हैं लोग, सब कुछ जानते हैं पर करते नहीं। जपा करो जानू छे, भजन करो साधन करो सब जानू छे, पर कुछ नहीं करू छे। तो सनातन गोस्वामी पाद से महाप्रभु ने कहा कि सनातन तुम सब कुछ जानते हो, पर तुम पूछ रहे हो क्यों? देखो एक बात ध्यान देना, शौनकादि ऋषियों ने सब जानता था, 88,000 शौनकादि ऋषियों ने कुछ नहीं जानता था। सूत गोस्वामी पाद से भी ज्यादा जानते थे वो लोग, क्योंकि उनसे भी उम्र में हजारों साल के उम्र में बड़े हैं और महान तपस्वी हैं, सब ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, संत हैं, तपस्वी हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान में सब कुछ में, पर इस प्रकार बैठते थे, इस प्रकार हाथ जोड़ के सुनने के लिए बार बार जिज्ञासा करते थे, प्रश्न करते थे कि आप सोचोगे कि शौनकादि ऋषियों ने कुछ नहीं जानते। और एक बात कह दूं, चतुर कुमारों से नारद जी ने भगवान की कथा सुना, श्रीमद् भागवत कथा। क्या नारद जी को पता नहीं था? अरे इस बात को पहले से ब्रह्मा ने नारद जी को बताया था, है कि नहीं?
ब्रह्मा ने, भागवत परंपरा में हम चले जाएं तो भगवान की कथा को श्रीमद् भागवतम पहले भगवान ने ब्रह्मा को 4 श्लोक में बताया, फिर ब्रह्मा ने नारद जी को उसको 10 श्लोक में बताया अपना हिसाब से, क्योंकि सब तो अपना अपना हिसाब से व्याख्या करते हैं। जो जिसके हृदय में जितना साधन वजन है वो उतना उसको फिर बढ़ा लेता है। फिर नारद जी ने वही कथा को वेदव्यास जी महाराज को 100 श्लोक में सुनाया। बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ। फिर वेदव्यास जी महाराज ने उसको कितना 18,000 श्लोक में रचना किया। अब बताओ, तो वो चतुर्कुमारों के सामने जब नारद जी बैठते हैं ना, जैसे लगता है कि नारद जी को कुछ भी पता नहीं है, और चतुर्कुमारों ने कहते जाते हैं, नारद जी सुनते जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में जो कहता है कि मुझे पता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, और जीवन में जो कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं है वो प्रकृति में उसका शिक्षा शुरुआत हो गया है, वो सीख रहा है, वो उसके अंदर जिज्ञासा है, उसके अंदर भजन करने की इच्छाएं हैं, उसके अंदर भगवान की कथा सुनने की इच्छाएं हैं, रुचि है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्यते जावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा जावत न जायते। इस संसार के कर्म में, बंधन में, संबंध में कब तक जीव रहता है? जब तक भगवान की कथा में रुचि नहीं होता है, जब तक भगवान के संबंध में उसका रुचि नहीं होता है, तब तक वो संसार के बंधन में रहता है। ध्यान देना, यहाँ महाप्रभु ने पहले जीवित तत्व को समझाया सनातन गोस्वामी पाद से, और उसके बाद संबंध ज्ञान को प्रदान किया, संबंध अभिधेय और प्रयोजन वस्तु को समझाया, और उसके बाद कृष्ण तत्व को समझाया। जीव कौन है, उसका संबंध भगवान के साथ है, और भगवान कौन है, तीनों का तो बात जानना चाहिए ना। जीव भगवान का नित्य दास है, उसके भगवान के साथ नित्य संबंध है। किसके द्वारा? ना भक्ति के द्वारा। सवै पुंस परो धर्मो जतो भक्ति अध्यक्षजे अहेतु की अप्रतिहता जयात्मासु प्रसिद्ध्यति। भक्ति है अविध है, संबंध है कृष्ण, और प्रयोजन है प्रेम। वही कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, वही है एक। वही कृष्ण भी संबंध है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति मतलब कृष्ण ही है, वही अविदय है, और वही कृष्ण प्रेम। कृष्ण और प्रेम में कुछ अंतर नहीं है, और वही प्रयोजन वस्तु है। तो कृष्ण ही पूरा संपूर्ण है, पूर्ण है। इस बात को समझाया, और उसके बाद कृष्ण तत्व के बाद कहा कि भगवान किस प्रकार है, भगवान का स्वरूप क्या है। वदन्ति तत् विदुष्पत्तम जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान 3 भाव से प्रकट हैं कि ब्रह्म रूप में, परम ब्रह्म रूप में, कण कण में। वो भगवान का अंग कांति हैं, प्रवाह हैं, और परमात्मा रूप में हर जीवों के हृदय में रहते हैं भगवान, और भगवान अपना स्वरूप में भी रहते हैं। समझ पाए? 3 रूप की बात महाप्रभु ने सिखा दिया। जस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि कोटि सशेष वसुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। ध्यान देना, ये भगवान किस प्रकार हर वस्तु में रहते हैं,
परम ब्रह्म के रूप में ब्रह्मा साक्षात ब्रह्म संहिता में इसी बात को कहा है। जस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि, जिसके प्रभा आभा प्रकाश एक ब्रह्मांड नहीं अनंत अनंत करोड़ ब्रह्मांड को प्रकाश देते हैं, वो भगवान के अंग कांति हैं। और ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान साक्षात कह रहे हैं प्रत्येक जीव के अंदर में भगवान परमात्मा के रूप पर प्रकट है। इस बात को ध्रुव महाराज भी कहा है, इस बात को प्रहलाद महाराज भी कहा है, हर भक्त इस बात को स्वीकार किया है। और भगवान अपना स्वरूप पर प्रकट है। और उस दिन भी हम सुना था भगवान का स्वरूप हर भक्तों ने वर्णन किया है। जो पाखंडी पाषंडियों ने कहते कि भगवान का कोई रूप नहीं है, पर भक्त यद्यपि परमात्मा रूप पर अपना हृदय में भगवान को भी अनुभव करता है, यद्यपि परम ब्रह्म रूप में समस्त कण कण में अनुभव करता है, परमात्मा रूप में अपना हृदय में अनुभव करता है, और भी भगवान का स्वरूप को भी अनुभव करता है, दर्शन करता है। बरा पीड़ नटवर बपु कर्णयो कन्निकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंती चमालम रंध्रान बेणुन रदर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यं शपथ रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गोपियां ने भगवान के स्वरूप को वर्णन की। कुंती माता भगवान को दर्शन करते हुए भगवान के स्वरूप को भी वर्णन की। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्य पंकजांग्रे। भगवान के स्वरूप को कुंती माता अपनी स्तुति में गाई है। पितामह भीष्म भी भगवान के स्वरूप को वर्णन करते हैं। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पित रुमान कृतम अनुकृतवत्य उन्मदांधा प्रकृति में अगन कीड़ जस्य गोपबद्धो। अब कौन भगवान के स्वरूप को वर्णन नहीं किया है? जो भी भक्त हो सबने भगवान के स्वरूप को वर्णन की है। ध्यान देना। तो इस प्रकार महाप्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा दिया और कहा कि देखो भगवान जो अवतार लेते हैं, कितना प्रकार अवतार लेते हैं? 6 प्रकार। उस दिन इस बात को भी हम सुना था। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनमंत्र अवतार, जुगावतार, सत्यावेश अवतार, इस 6 भाग में। परंतु एक बात को ध्यान देना, महाप्रभु कहते हैं सनातन कदाचित किसी व्यक्ति समुद्र में जल को भी गिन सकता है, आसमान में धूल को भी गिन सकता है, पर भगवान का जो अवतार है ना उसको कोई गिन नहीं सकता। परंतु इन अनंत अवतारों को 6 भाग में विभक्त किए गए हैं। चैतन्य चरितामृत में इस बात को महाप्रभु किसको कह रहे हैं? सनातन गोस्वामी। और इस अवतार के बाद कहते हुए कहते हैं अवतार कृष्णे सर्वविध प्रकार। अवतार कृष्ण सर्वविध प्रकार। पुरुष अवतार एक लीला अवतार आर। पुरुष अवतार आर लीला अवतार। गुणावतार मनमंत्र अवतार। गुणावतार मनमंत्र अवतार। जुगावतार
जुगावतार सत्यावेशवतार। बहुत सुंदर महाप्रभु ने यहाँ पर अवतारों को 6 भाग में विभक्त कर दिया। कहा सनातन सुनो, भगवान जितना भी अवतार होते हैं सब कुछ 6 भाग में विभक्त हैं। इस कारण से चैतन्य चरितामृत को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का उपाधि दी गई है। क्यों? क्योंकि चैतन्य चरितामृत इस प्रकार ग्रंथ है जिसको साक्षात महाप्रभु ने ही कहा है। ध्यान देना, जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान की वाणी है, गीत हैं, उसी प्रकार चैतन्य चरितामृत के जितने भी सिद्धांत हैं सब महाप्रभु के निश्चित हैं। कभी सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा दिए, कभी रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा दिए, कभी रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को शिक्षा दिए, षड गोस्वामी पाद को शिक्षा दिया, हरिदास ठाकुर जी महाराज को शिक्षा दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य को शिक्षा दिया, तप्पन मिश्रों को शिक्षा दिया। किसको शिक्षा नहीं दिए महाप्रभु? सबको। माँ को भी नहीं, भगवान माँ को भी शिक्षा दिए, सच्ची माता को। हम सुना था ना, माँ, ये बात भी आगे श्रवण करेंगे महाप्रभु के का अपना माँ को क्या शिक्षा दिए थे। तो श्रीमद् चैतन्य चरितामृत केवल शिक्षा, महाप्रभु का शिक्षा, एक एक कहीं भी पन्नी में खोल दो, केवल महाप्रभु की शिक्षा। तो इस चैतन्य चरितामृत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस कारण है क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम है उसका निचोड़ महाप्रभु ने कलियुग में उसको निचोड़ करके अपना समस्त पार्षदों को शिक्षा दे दिया। चैतन्य चरितामृत और किसी बाहर की ग्रंथ नहीं है। चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवतम के समस्त वेद वेदांत उपनिषदों के निचोड़ ग्रंथ हैं। ध्यान देना, यदि श्रीमद् भागवतम समस्त शास्त्रों के निचोड़ हैं, सर्व शास्त्रादि पीयूष, सर्व वैदिक सत्फल, सर्व सिद्धांत रत्नालय, सर्व लौकिक ध्रुवप्रद, सर्व भागवत प्राण, श्रीमद् भागवत प्रभु कलिध्वांत दिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षा खिरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत संगीन मद गुरु मन महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुता दायन अति नीच चिताकर आन मुंच कदा चिन्मम प्रेमना उत्कंठ स्पृह। इस 5 श्लोक को श्री सनातन गोस्वामी पाद ने रचना की है, श्रीमद् भागवतम की महिमा कथा। तो इन जो निचोड़ हैं समस्त वेद वेदांत उपनिषद अष्टादश पुराण समस्त शास्त्रों के निचोड़ हैं, परिपक्व फल हैं, रसमय फल हैं श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम को आस्वादन श्री चैतन्य चरितामृत ही कराया है। और वो किस प्रकार, किसी ने यदि प्रश्न करेगा कैसे, कि महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम की ही महिमा को चैतन्य चरितामृत में सबको समझाया, सबको शिक्षा दिया है। यदि श्रीमद् भागवतम की जो संपूर्ण निचोड़ सिद्धांत को कोई उपलब्ध कर पाएगा, कब कर पाएगा? जब वो श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को संपूर्ण भाव से समझ लेगा, तब वो संपूर्ण भाव से श्रीमद् भागवतम को उपलब्ध कर लेगा, वो रस को आस्वादन कर लेगा। क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जब इस ग्रंथ को रचना कर रहे थे, अपना जीवन के संपूर्ण अंतिम समय पर राधा कुंड में बैठते हुए, जब जैसे ही ग्रंथ रचना करने के बाद उनके हाथों से संपूर्ण चैतन्य चरितामृत ग्रंथ ही फिसल गए, जाके पूरा राधा
कुंड के चारों तरफ वो हाँ संपूर्ण भाव से उसको कवर कर दिया पूरा, जैसे लगा कि राधा रानी साक्षात उनके हाथों में लेकर खुद ही अपना स्वरूप को उन्होंने ढांप लिया वहां पर। खुद राधा रानी वो ग्रंथ को ग्रहण किया, उसको पढ़ा, राधा रानी खुद पढ़े, जो महाप्रभु उनके हृदय में बैठ के इस बात को कहा और एक एक करके लिखे कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद। राधा रानी उसको पढ़े, पढ़ के फिर राधा रानी स्वयं प्रकट होकर वो ग्रंथ को उठा के खुद कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद के हाथ में दिया। ये राधा कुंड की बात है। जो सबसे प्रिय स्थान है भगवान के वो है राधा कुंड। जिस प्रकार राधा रानी कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार राधा कुंड भी भगवान के अत्यंत प्रिय है कि नहीं? मैं कहूंगा तुम मेरे बहुत प्रिय हो, पर तुम्हारा घर मेरे प्रिय नहीं है, वो थोड़े बनेगा। महाराज जी आप तो बहुत प्रिय हो, पर आपका आश्रम हमारा प्रिय नहीं है। किस बात की भाई? उसी प्रकार हम कहेंगे राधा रानी आप तो हमारे बहुत प्रिय हैं, पर आपका राधा कुंड, आपके वृंदावन हमारा प्रिय नहीं। कैसे होगा? नहीं है। जिस वस्तु जो हमारे लिए प्रिय होता है ना, उसका हर वस्तु हमारे लिए प्रिय होना चाहिए, तब जाकर वो हमारे प्रिय हो पाएगा। समझ पाए? तो उसी कारण से इस प्रकार ग्रंथ को साक्षात भगवान महाप्रभु ने उनके अंतर हृदय में बैठ के उनको लिखाया और साक्षात राधा रानी उसको ग्रहण किया। वो कारण से ये संपूर्ण भाव से निचोड़ ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत। इसके बाद और ग्रंथ कुछ भी नहीं है। कहाँ मुंबई में वो प्रश्न किया था ना, तो महाराज आप तो हर समय कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, निचोड़ ग्रंथ है, अंतिम ग्रंथ है। फिर उसके बाद फिर चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत को फिर कह रहे हैं कि ये भी निचोड़ ग्रंथ है, अंतिम ग्रंथ है। हाँ, श्रीमद् भागवतम को महाप्रभु ने कलियुग में सरल भाषा से, सुंदर भाव से उसको इसी चैतन्य चरितामृत के द्वारा समझाया है। वो कारण से श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत में कुछ भी अंतर नहीं है। देखो आज तक जो महाप्रभु जितने भी सिद्धांत यहाँ पर कह रहे हैं, सब श्रीमद् भागवतम के है कि नहीं? ना बाहर से महाप्रभु कह रहे हैं, एक भी सिद्धांत महाप्रभु का बाहर से है। श्रीमद् भागवतम के निचोड़ सिद्धांत को महाप्रभु ने ही शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि भगवान खुद आविर्भाव हुए हैं वही भागवत धर्म को ही स्थापन करने के लिए, सबको शिक्षा देने के लिए। वो बाहर से कहां कहेंगे? तो इस प्रकार महाप्रभु ने अब भगवान के अवतारों को 6 भाग में विभक्त किया। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनमंत्र अवतार, जुगावतार, सत्यावेश अवतार। आप लोग हम लोग जानते होंगे, जब शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किया था सूत गोस्वामी पाद से, उसमें अवतारों के बाद भी प्रश्न किया था। वही आपको याद है कि नहीं श्रीमद् भागवतम में? तो जो 6 प्रश्न किया था उसमें भगवान के अवतारों की बात भी था। वही कथा को महाप्रभु ने यहाँ पर सिद्धांत में सुना रहे हैं, सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा दे रहे हैं। तो इस प्रकार पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनमंत्र अवतार, जुगावतार, सत्यावेश अवतार, इस 6 अवतार को महाप्रभु ने बहुत सुंदर भाव से समझाया है एक एक करके। पुरुषावतार क्या है? पुरुषावतार में 3 भाग में विभक्त होते हैं, 3 विष्णु, क्षीरोदशाई, गर्भोदशाई, कारणोदशाई।
वो सृष्टि करते हैं, सब कुछ वो सिखा दिए सृष्टि लीला को। यहाँ पर संपूर्ण भाव से महाप्रभु ने सृष्टि लीला को ले आए। किस प्रकार सृष्टि होता है, तीन विष्णु का काम क्या है, इस सब को सिखा दिए। पुरुषावतार, गुणावतार, तीन गुण में भगवान आविर्भाव होते हैं। तीन गुण, सत्व गुण में, रजगुण में, तम गुण में भी भगवान आविर्भाव होते हैं। कौन कहा कि तम गुण में भगवान नहीं है? यहां पर ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता भी कहते हैं, जिस प्रकार दूध से दही बनती है पर दही दूध नहीं है। ध्यान देना, दूध से क्या बनता है? दही। पर दही को तुम दूध बना सकते हो क्या? क्यों नहीं? क्योंकि दूध के विकार से दही बना है, विकार से। उसी प्रकार भगवान से विकार होकर विभिन्न तत्व बन रहा है, वो तत्व भगवान नहीं बन सकते हैं। समझ पाए ना? भगवत तत्व ज्ञान है ये। तीन गुण में भगवान बंट गए, तीन गुण में। क्या क्या? सतगुण में भगवान विष्णु, रजगुण में ब्रह्मा और तम गुण में कौन? रुद्र। महाप्रलय जो करते हैं, संहार, वही सृष्टि करते हैं रजगुण में, ब्रह्मा रूप में। वही पालन करते हैं सत्वगुण में, विष्णु के रूप में। वही प्रलय करते हैं तम गुण में, रुद्रदेव के रूप में। ये गुणावतार है, याद रहा? आप कोई कहेगा भगवान तो रुद्र बन जाते हैं, तो रुद्र ही भगवान है? नहीं। यहां पर उदाहरण दे दिया ना, दूध से दही बन सकता है पर दही दूध नहीं है। उसी प्रकार भगवान गुणातीत होकर, गुणावतार होकर, यद्यपि भगवान गुणातीत हैं, भगवान इन तीनों गुण से भी ऊपर हैं, पर इस तीनों गुण में आते क्यों? क्योंकि आते इसलिए सृष्टि के लिए, पालन के लिए और प्रलय के लिए। भगवान तीन गुण में सृष्टि होते हैं। और उसके बाद क्या कहा? पुरुषावतार गया और गुणावतार, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार। भगवान लीला अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, छोटे छोटे लीला करते हैं, बस कुछ घंटों के लिए। भगवान कुछ घंटों के लिए भी लीला करने के लिए आविर्भाव हो जाते हैं। नृसिंह भगवान की कल नृसिंह भगवान ने आविर्भाव हुए थे, कितना घंटे के लिए? बाद 2, 4, 5 घंटे के लिए। संध्या से पहले आविर्भाव हुए, हिरण्यकशिपु के साथ फाइटिंग हुआ, ढिशुम 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 हुआ। और फाइटिंग करके 2-4 घंटा फाइटिंग किए। थोड़ा भगवान को भी इच्छा है ना, बैठ बैठ के क्या करेंगे, थोड़ा भी प्राणायाम कर लें, थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, है कि नहीं? थोड़ा हम सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, जोग करते हैं, ऐसे करके नेकर पहन के। भगवान ने सोचा कि कितना बैठूंगा वैकुंठ धाम में, थोड़ा भी सचिनंदन प्रभु, हाँ थोड़ा जाके 1 घंटा ऐसे करते। अरे हम भी करते हैं, हम करते हैं तो खाली प्राणायाम करते हैं, क्योंकि मेरा नाक का प्रॉब्लम है थोड़ा। तो कहने का कि भगवान को थोड़ा इच्छा होता है वीर रस को आस्वादन करने के लिए फाइटिंग करें। किसके साथ करेंगे? संसार में कोई है भगवान के साथ सामना होने के? तो भगवान क्या करते हैं कि अपना पार्षदों को भेजते हैं, जाओ तो तुम लोग जाओ, मैं आऊंगा, फिर होगा ढिशुम ढिशुम। जय विजय को भेजे, ये मरते लोग में कोई थोड़े हैं। भगवान कर दिए, कल कर रहे तो
वहीं पर इंद्र का पेशाब हो गया, टट्टी पेशाब हो गया, तो इंद्र क्या युद्ध करेगा भगवान के साथ? ब्रह्मा कांपने लगा, कोई भी नहीं है भगवान के साथ युद्ध करने के लिए। पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप छोड़े, अरे कुछ भी हो जाए पर तो छोड़े नहीं ना। भगवान के साथ तो 2-4 घंटा तो फाइटिंग कर लिए, कुछ हो तो फिर 1-2 घंटा सामना करना भी तो कम बात है। जिस ब्रह्मा ने बहुत दूर से कांप रहा था खड़े होके, इंद्र चंद्र सब टट्टी पेशाब करके भागे, पर वही भगवान के सामने तो हिरण्यकश्यप 2 घंटे फाइटिंग कर लिया ढिसम ढिसम करके। कुछ भी हो 2-3 घंटा तो ले लिया। वही है, भगवान के साथ केवल भगवान के पार्षद ही कुछ कर सकते हैं और बाहर के कोई नहीं कर सकते, किसी का सामर्थ्य ही नहीं है। तो इस प्रकार भगवान को भी थोड़ा इच्छा होता है, थोड़ा मैं जाऊं, थोड़ा खेला करूं, लीला खेला करूं। तो भगवान लीला खेला करने के लिए आ जाते हैं, है कि नहीं? इसको क्या कहा जाता है? लीला अवतार। लीला करने की थोड़ा इच्छा है, कभी 2-4 घंटे की लीला करते हैं, 2-4 दिन के लिए लीला करते हैं, कुछ वर्षों के लिए लीला करते हैं। जैसे भगवान राम ने कितना वर्ष के लिए आए थे? भगवान राम ने कितने वर्ष लीला किए हैं? किसी को याद नहीं होगा। अब बताओ, सबको प्रश्न करूंगा, भगवान राम ने कितने वर्ष तक लीला किए थे? किसी को याद नहीं होगा। पर सचिन तेंदुलकर ने कितना वर्ष तक क्रिकेट खेले हैं उसको याद है सबको, है कि नहीं? किसी को याद है? भगवान राम, भगवान कृष्ण कितना वर्ष तक लीला किए? श्रीमद चैतन्य महाप्रभु कितने वर्ष तक लीला किए? माने कलियुग और द्वापर युग की बात याद है, पर त्रेता युग की बात याद नहीं है तुमको, है कि नहीं? त्रेता युग तो महाराज बहुत ये हो जा रहा है ना, बहुत पीछे हो जा रहा है ना, हमको याद नहीं है ना। ये सब लीला अवतार, कभी भगवान आते हैं वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष 50 वर्ष इस प्रकार लीला करते हैं। ये सब लीला अवतार, और छोटे छोटे लीला भी करते हैं। जैसे बराह अवतार कुछ पल के लिए, नृसिंह अवतार कुछ घंटों के लिए, मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, इस सब छोटे छोटे लीला करके अपना अपना लीला खत्म के बाद अपना अपना धाम को प्रस्थान करते हैं। पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, मनमंतर अवतार। मनु महाराज, हर मनमंतर में भगवान मनु रूप पर प्रकट होते हैं, मनमंतर अवतार। और उसके बाद आया जुगावतार, सत्यावेश अवतार और जुगावतार। सत्यावेश अवतार क्या है? भगवान शक्ति प्रदान करके किसी महत्व बने, किसी साधक बहुत सिद्ध अवस्था में किसी भक्तों के अंदर में शक्ति प्रदान करते हैं, और वो सत्यावतार में वो अपना शक्ति, जिस प्रकार प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं जाते हैं पर उनका अपना कोई शक्ति भेजते हैं, किसी को अपना पीए को या असिस्टेंट को या किसी को भेजते हैं, अपना क्या देके, पावर देके, जाओ ये काम करके आ जाओ। वो व्यक्ति आया, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो प्रेसिडेंट नहीं है, पर उनके पावर में आया है वो, पर उस समय वो वही भी कर सकता है।
जो प्राइम मिनिस्टर कर पाएंगे उस समय, क्योंकि वो पावर लेकर आए हैं और उस समय के लिए पावर। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जब चाहेंगे तेरा पावर खत्म, उस समय तो मैं भेजा था बस तेरा और पावर नहीं भेज, खत्म हो गया उसका। जैसे परशुराम अवतार, भगवान राम ने उनसे उनकी शक्ति को खींच लिया। इस प्रकार सत्यावेश अवतार, उसके बाद आया जुगा अवतार है, जुगा अवतार। इस जुगा अवतार में क्या है, हर युग में भगवान आविर्भाव होते हैं, उसको कहा जाता है जुगावतार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जब जब समस्त धर्म का हानि हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाते हैं, अधर्म बढ़ जाता है पृथ्वी पृष्ठ में, तब भगवान खुद हर युग में युग धर्म को स्थापन करने के लिए, धर्म को स्थापन करते हुए अधर्म को विनाश करने के लिए आविर्भाव होते हैं हर युग में। उसको कहा जाता है युगावतार। तो कितना युग है, कितना युग है? सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। तो इस प्रकार जुगा अवतार 4 युग में भगवान आते हैं हर युग में। यहां पर महाप्रभु कहते हैं जुगा अवतार आए बे सुना सनाता, जुगा अवतार आए बे सुना सनाता, सत्य त्रेता द्वापर कली जुगे रगणा, सत्य त्रेता द्वापर कली जुगे रगणा। सत्य त्रेता द्वापर कली जुगेर गणन। महाप्रभु कह रहे हैं सनातन अब सुनो जुगावतार की कथा। एक एक युग की बात महाप्रभु ने उनको सुना रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। शुक्ल रक्त कृष्ण पीता क्रमे 4 वर्ण, शुक्ल रक्त कृष्ण पीता क्रमे 4 वर्ण, 4 वर्ण धरी कृष्ण करे न जुग धर्म, 4 वर्ण धरी कृष्ण करे न जुग धर्म। शुक्ल रक्त कृष्ण और पीत, इसी 4 वर्ण लेकर 4 युग में भगवान आविर्भाव होते हैं। कि आसन वर्णास्त्रयस्य गृह्णतो अनुजुगम तनु, शुक्ल रक्त तथा पीत कृष्णतम इदानी कृष्णतम गतः। इस बात को कौन कहा था? गर्गाचार्य ने। जब भगवान का नाम करण किया द्वापर में, तो
गर्गाचार्य ने कहा आसन वर्ण स्तरे यस्य गृह्णत अनुजुगम तनुम शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतांगता। हे मैया, हे नंद बाबा, ये जो तुम्हारे पुत्र है ना, हर युग में आता है। ये मतलब युग धर्म स्थापन करने के लिए आता है। और ये जो सत्य में आता है शुक्ल वर्ण में, त्रेता में आता है रक्त वर्ण में, और कलियुग में भी ये आता है पीत वर्ण में, और इदानीं कृष्णतांगतः, अब जो आया है कृष्ण वर्ण में, और इसका नाम कृष्ण है। जब गर्गाचार्य ने नामकरण किया तो इस प्रकार कहा गर्गाचार्य ने, चारों युग धर्म को स्थापन करने के लिए चारों युग में 4 रूप धारण करते हुए भगवान आविर्भाव होते हैं। ध्यान देना। लोग कहते हैं हम भगवान कैसे पहचानेंगे, आजकल तो नकली भगवान तो कम ही नहीं है। नकली भगवान का कमी है क्या? कोई भी कह देता है मैं भगवान हूँ। नकली भगवान का कोई कमी नहीं है। और केवल कली युग में नहीं है, सत्य त्रेता द्वापर युग में भी थे नकली बहरूपी हैं। पर इन सबको पहचानोगे कैसे कि इस युग में युग धर्म क्या है, और वो युग धर्म को जो प्रचार किए, स्थापन किए, वो हैं युगावतार, वो हैं भगवान। सत्य युग में अब माने युग धर्म क्या है जो भगवान ने स्थापन किए थे। सत्य युगे ध्यान धर्म कराय शुक्ल मूर्ति धारी, सत्य युगे धन्य करे, सत्य युगे ध्यान धर्म कराय शुक्ल मूर्ति धारी, कर्दम के बर दिला जिह कृपा करी, कर्दम के बर दिला जिह कृपा करी। तो महाप्रभु कह रहे हैं सनातन सत्य युग में भगवान शुक्ल रूप में प्रकट होते हैं। और क्या युग धर्म है सत्ययुग में? ध्यान, जो कर्दम प्रजापति को शिक्षा दिया भगवान शुक्ल रूप पर प्रकट होकर। कृष्ण ध्यान करे लोक ज्ञान अधिकारी, कृष्ण ध्यान करे लोक ज्ञान अधिकारी, त्रेतार धर्म यज्ञ कराय रक्त वर्ण धरी, त्रेतार धर्म यज्ञ कराय रक्त वर्ण धरी। तो सत्ययुग में ध्यान और त्रेता युग में क्या किया? यज्ञ, रक्त वर्ण धारण करते हुए यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट होकर यज्ञ को सबको स्थापन कराया यज्ञ। और उसके बाद क्या युग आया? द्वापर युग। कृष्ण पदार्चन हया द्वापरेर धर्म, कृष्ण पदार्चन हया द्वापरेर धर्म, कृष्ण बन्ने
कराय लोके कृष्णार्चन कर्म। कृष्ण बने कराय लोके कृष्णार्चन कर्म। कृष्ण वन में क्या किया? अर्चन, पूजा, सेवा, भगवान के चरण सेवा, अर्चन, पूजा आदि आदि। यहाँ पर कहा ना कृष्ण पदार्चन है द्वापर एरो धर्म। कृष्ण वर्णे कराए लोके कृष्णार्चन कर्म। पूजा अर्चन आदि सेवा भगवान के द्वापर युग में। द्वापरे भगवान श्याम पीतवासा निजायुध श्रीवत्सादि भिरंकेश्च लक्षणैरुपलक्षित। श्रीमद् भागवतम में एकादश स्कंद 5वां अध्याय 27वां श्लोक में इस बात को कह रहे हैं कि द्वापरे भगवान श्याम पीतवासा निजायुधा शिवत्सादि विरक्यैश्च लक्षणैरुपलक्षित। द्वापर युग में क्या है? परिचर्या। भगवान कृष्ण वर्ण में आएंगे पीत वस्त्र धारण करते हुए। कृते यत् ध्यायत विष्णु त्रेतया जजतो मुख्यै द्वापरे परिचर्यायं कलौ तत् हरि कीर्तनात्। आएगा कलियुग। द्वापर युग के बाद कलियुग आएगा। द्वापर युग में भगवान वासुदेव संकर्षण इस प्रकार प्रद्युम्न अनिरुद्ध भाव से भगवान को प्रणाम करेंगे। इस प्रकार द्वापर युग के बाद आएगा क्या? कलियुग। महाप्रभु अभी खुद कलियुग के युगावतार हैं और खुद अभी स्थापन करेंगे कलियुग के युग धर्म को। लोग कहां कहां कलियुग में भटक रहे हैं। कहां कहां भटक रहे हैं और किसको किसको कलियुग में लोग भगवान मान रहे हैं। कोई बंदर वाला आ गया, एक बंदर मुख वाला निकल गया, उसको वो बोला मैं भगवान हूं, उसको भगवान कह दिया। कोई इतना बाल रख दिया, कहा मैं भगवान हूं, उसको भगवान मान लिए लोग। कोई कैंसर में मरा, कोई जेल में सड़ा, सब भगवान निकल गए। कलियुग में लोग कहां कहां भटक रहे हैं भगवान के लिए। भगवान कौन है कलियुग में? यहां पर संपूर्ण समस्त शास्त्रों में प्रमाण है कलियुग में भगवान कौन है। किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है जितने नौकरी भगवान निकले हैं, पर भगवान कलियुग के प्रारंभ में कौन आविर्भाव होकर युग धर्म स्थापन किए थे और अंत में कौन कलियुग को बस अंत करेगा, संहार करेगा। ध्यान देना, भगवान कलियुग के प्रारंभ अवस्था में आए थे और कलियुग के युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। कलियुग के युग धर्म क्या है? हमने सुना अभी श्रीमद् भागवतम में, कृते जात विष्णु त्रेतया जजत मोक्षै द्वापरे परिचर्यायं कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलियुग में केवल क्या है? हाँ, ध्यान देना, केवल किसी व्यक्ति कहेगा हाँ तुम लोग श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का भक्त हो इसीलिए कह रहे हो नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन किए थे, वो नाम संकीर्तन प्रचार किए, नाम संकीर्तन को स्थापन किए। तुम महाप्रभु का भक्त हो तो तुम कह रहे हो नहीं हम महाप्रभु का भक्त हो तो हम कह दिया। और तुलसीदास महाराज तो राम का भक्त हैं, वो क्यों कहा है कि कलियुग में केवल नाम ही
सब कुछ है, नाम ही श्रेष्ठ है, नाम ही युग धर्म है। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे बाबा उतरही पारा, सुमेरे सुमेरे बाबा उतरही पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। ये तो महाप्रभु का भक्त नहीं है, चैतन्य महाप्रभु का भक्त नहीं है, वो राम का भक्त है। पर वो संकेत रामचरितमानस के द्वारा दे रहे हैं कि सुनो, कलियुग में किसी पाखंडी पाखंडी लोग यदि भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करते हुए इधर उधर भटक रहे होंगे, नाक बंद करो, आंख बंद करो, ध्यान करो, योग करो, यज्ञ करो, तपस्या करो। आज भी बहुत सारे संप्रदाय है ना, आंख बंद करके उसको आंख को दबा देते हैं, कहते हैं देख परम ब्रह्म को देख ले तू। ऐसे भी पाखंडी हैं सब। तो वो कारण से कह रहे कि कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग में और कुछ नहीं रहेगा, केवल यदि रह जाएगा तो भगवान का नाम, और कुछ नहीं रहेगा। और सब अशुद्ध हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएगा। ना ध्यान रहेगा, ना योग रहेगा, ना यज्ञ रहेगा, ना परिचर्या का कोई मूल्य रहेगा, केवल भगवान का नाम संकीर्तन रह जाएगा, वही शुद्ध रह जाएगा भगवान का नाम। ये तो त्रेता युग की बात में भी कलियुग के संकेत हैं, द्वापर युग की बात में भी कलियुग के संकेत है कि कलियुग में नाम आधारा है। कृत्याध्यायित विष्णु, ये जो हम कहा द्वापर युग की बात है, श्रीमद् भागवतम द्वापर युग में रचना की गई अंत में, वहां पर भी संकेत श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक में, नाम संकीर्तनं जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समना तं नमामि हरिं परम। उस समय में भी भागवतम में एकादश स्कंद में नवयुगेंद्र संवाद में भी कहा गया है, नवयुगेंद्र कह रहे हैं इस बात को, आगे जाकर कहेंगे, कृष्ण वर्णं तथा कृष्ण संग पंग स्वपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। कलियुग के जब नवयुगेंद्र संवाद में निमि महाराज को समझा रहे थे युग धर्म के बारे में, जिसे महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद से कह रहे हैं, उसी प्रकार नवयुगेंद्र निमि महाराज से कह रहे थे, भागवत धर्म व्याख्या कर रहे थे। कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपड़ाय न अभियुत्र दुर्मिल चमसर करवाजन। इन नवयुगेंद्र ने निमि महाराज से इस बात को कहते हुए जब कलियुग आया, और कलियुग में इसी बात को कहा कि देखो राजन, कलियुग में केवल नाम संकीर्तन है। और वो नाम संकीर्तन में यहीं पर यहाँ पर जो महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, वही बात को शिक्षा दे रहे हैं, समझ पाए। और किस प्रकार भगवान कलियुग में नाम संकीर्तन को जो स्थापन करेगा वही भगवान है। महाप्रभु भी कह रहे हैं वही बात जो नवयुगेंद्र ने कहा था निमि महाराज से, वही भागवत की सिद्धांत है। महाप्रभु और कुछ नहीं कह रहे, केवल भागवत के सिद्धांत। पीतावर्ण धारी तबे कैला प्रवर्तन, पीतावर्ण धारी तबे कैला प्रवर्तन, प्रेम भक्ति दिलालो के होया भक्त गण, प्रेम भक्ति दिला लोके लया भक्त गण, धर्म प्रवर्तन करे ब्रजेंद्र नंदन, धर्म प्रवर्तन करे ब्रजेंद्र नंदन, प्रेम
नाचे लोक करे संकीर्तन, प्रेमे गाय नाचे लोक करे संकीर्तन। महाप्रभु इस दोहा है ना, जो श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, महाप्रभु साक्षात सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं। कौन कहा? महाप्रभु खुद को भगवान नहीं कहा। यहाँ पर तो पूर्ण भाव से लग रहा है कि महाप्रभु ये जो प्यार को बोले ना, इस पद के माध्यम से खुद को ही भगवान स्थापन कर दिए। सनातन गोस्वामी पाद से कह रहे हैं क्या? पिता वर्ण धरी तबे कोयला प्रवर्तन, प्रेम भक्ति दिला लोके लोया भक्तगण। पीत वर्ण के उदाहरण करते हुए युग धर्म को स्थापन करने के लिए समस्त जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। किस प्रकार? ना धर्म प्रवर्तन करे ब्रजेंद्र नंदन, प्रेमे गाय नाचे लोक करे संकीर्तन। नाम संकीर्तन के द्वारा समस्त पापियों से लेकर पतित जीवों को तक सबको लेकर जो कलियुग में हरिनाम संकीर्तन किया है, और सबको कृष्ण प्रेम में संकीर्तन के द्वारा कृष्ण प्रेम को बांट दिया है। अनर्पितं चरिं चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, समर्पयित मुनत जुल रसं शभक्तिं श्रियं, हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता, सदा हृदय कंदरे स्फुरत हुआ सचिनंदना। ध्यान देना। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि इस प्रकार कलियुग में जो हरिनाम संकीर्तन करते हुए प्रत्येक जीव को कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं, वो है कलियुग में युगावतार, वो है कलियुग में भगवान हैं। कृष्णावर्णं तसा कृष्णं सांगोपांगो सुपार्षदं, यज्ञे संकीर्तनो प्राय जजंती ही सुमेधस। एकादश स्कंद 5वां अध्याय 31वां श्लोक। इस प्रकार नव युगेंद्र ने निमि महाराज से कहा। वही बात यहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा दे रहे हैं। आज तो समय हो गया है, कल सुनेंगे। भक्तों सबको मेरा निवेदन है कि कल बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रकृति में कलियुग में भगवान कौन है? समस्त शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार कलियुग में भगवान कौन है? क्या कलियुग में जो इतना भगवान निकले हैं ये सब नकली हैं? ये सब झूठे हैं? ये सब लोगों को ठगा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं? हाँ, कल इस बात को हम प्रमाण के साथ श्रवण करेंगे। प्रकृति में कलियुग में भगवान कौन है? यदि वो भगवान है तो कहां पर प्रमाण है कि वो भगवान है? समस्त शास्त्र, समस्त पुराण, वेद वेदांत उपनिषद, अष्टादश पुराण, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, महाभारत, यहाँ तक सब कुछ शास्त्रों में प्रमाण है कि कौन कलियुग में भगवान है। जो युग धर्म को स्थापन किए हैं, युग धर्म को प्रचार किए हैं, वो कौन है? वो कलियुग के भगवान हैं। वो केवल एकमात्र कलियुग के भगवान हैं। और जितने भी कह रहे हैं हम भगवान हैं, वो सब केवल एकमात्र सबको धोखा दे रहे हैं, ठगा रहे हैं। और उनके पीछे लोग पड़ के ना तो भगवत प्राप्ति हो पाएंगे, ना आत्म कल्याण कर पाएंगे। और कलियुग के युग धर्म क्या है, और कलियुग के युग धर्म स्थापन जो किया है वो भगवान कौन है, कल पूर्ण भाव से हम लोग समस्त शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार कल श्रवण करेंगे। निश्चित भाव से उम्मीद है कि शास्त्रों के, देखो किसी ने हम अहंकार से, गर्व से अथवा किसी को द्वेष करके हम नहीं बोल पाएंगे। हम प्रकृति में शास्त्र की बात कहेंगे। शास्त्र में क्या है, शास्त्र क्या कह रहा है, कौन से शास्त्र में कहां पर किस प्रकार प्रमाण है, कौन भगवान है। हाँ, क्योंकि हम तो किससे रिश्वत नहीं लिए कि हाँ उसको हम भगवान कह देंगे, वो हमको करोड़ रुपया दे दिया है।
हमको भगवान इसको हम कह देंगे। प्रकृति में शास्त्रों में कहां पर, कौन से शास्त्र में कहां पर कलियुग के जो प्रकृति भगवान को स्थापन किया गया है और वो प्रमाण है। क्योंकि जहाँ शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कर्मकारतः न स सिद्धिमाप्नोति न सुखं न परांगति। शास्त्र के अनुसार जो नहीं कहता है अपना मनमानी कहने से नहीं बनेगा। शास्त्र में कहा गया है और शास्त्र, संत और भगवान, ये तीनों का बात जब मिल जाता है वो प्रमाण हो जाता है। ध्यान देना, क्योंकि भगवान सबसे आदि हैं, अंत हैं और मध्य हैं। शास्त्रों से पहले भी भगवान थे, संतों से पहले भी भगवान थे। भगवान क्या कह रहे हैं, उनका ही युग धर्म है और वो युग धर्म में कौन सा युग में कौन रूप पर आए हैं वो ही कह पाएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं। और दूसरी बात, भगवान खुद शास्त्र के रूप पर प्रकट हैं। भगवान स्वयं संतों के हृदय में बैठ के शास्त्र को रचना किए हैं। तो भगवान भी शास्त्र के रूप पर प्रकट है। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। तेनें वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनाथ श्रवणाथ पाठा दर्शनाथ पापनाशिनी। श्रीमद् भागवतम भगवान है। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान का ही निश्रुत वाणी है। इन सब ने क्या क्या प्रमाण है। तो इस सब के माध्यम से हम कलियुग के भगवान कौन है इसको अच्छी भाव से समझेंगे कल, क्योंकि हम कलियुग के जीव हैं, है कि नहीं। कलियुग के हम जीव हैं। हमारा 2 पैर तो दिख रहा है और 2 पैर भी पीछे हैं, 4 पैर वाले हम हैं पशु। क्योंकि हार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशु भी नराणम धर्म ही तेसंग अधिक विशेष धर्महीना पशु भी समान। हम सब पशु ही हैं, धर्महीन है। तो हम कौन है, 2 पैर हमारा दिख रहा है और 2 पैर पीछे हैं, हमारा पशु है, 2 पैर वाले पशु है। तो कल हम अच्छी भाव से समझेंगे कि भगवान कलियुग में कौन है, युग धर्म क्या है और क्या करने से हम प्रकृति में अपना आत्मकल्याण कर पाएंगे। प्रकृति में हम यदि विज्ञ हैं, हम यदि ज्ञानी हैं, प्रकृति में तत्वज्ञ हैं, तो किसको भगवान के रूप पर कलियुग में हम ग्रहण करेंगे। कौन प्रकृति में युग धर्म स्थापक है। हाँ, आइए आज हम यहीं पर कथा विश्राम देंगे। उपस्थित समस्त वैष्णवी वृंद, मातृवृंद और हमारे साथ जितने भी यूट्यूब और फेसबुक और जूम के माध्यम से भक्त वृंद हमारे साथ जुड़े रहते हैं, कथा सुनते हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और निश्चित भाव से उम्मीद है कि आप लोग कथा श्रवण करते हुए अपना आत्मकल्याण के साथ समस्त जीव का आत्मकल्याण करने के लिए उम्मीद रखें। इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
नंदन गौर हरि की जय। नदिया बिहारी लाल की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। सो पार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिव भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।